नमस्कार। हम एक जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मतलब पीएम किसान। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर इसकी जो अगली यानी 20वीं किस्त आने वाली है उसको लेकर हमारे पास जो जानकारी है वो ये बता रही है कि जून 2025 के आसपास ये किस्त आ सकती है। लेकिन इसे पाने के लिए कुछ बहुत जरूरी काम करने होंगे। ये वही सालाना 6,000 रुपए वाली मदद है जो 3 किस्तों में मिलती है। हाँ, 2,000 रुपए की 3 किस्तें। और देखिए 19 किस्तें तो मिल चुकी हैं। सही। अब ये जो 20वीं किस्त है इसके लिए एक चीज सबसे अहम हो गई है। वो क्या है? वो है eKYC, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी पहचान पक्की करना। अच्छा, eKYC सुना तो है इसके बारे में। हाँ, तो अब ये मतलब अनिवार्य है, सरकारी नियम है ये। अनिवार्य मतलब इसके बिना किस्त नहीं आएगी? हाँ, इतना जरूरी क्यों हो गया अचानक? हाँ बिल्कुल, जानकारी तो यही कहती है कि अगर eKYC नहीं हुआ तो 20वीं किस्त का पैसा खाते में नहीं आएगा। और इसका कारण वो असल में पारदर्शिता लाना है। पक्का करना कि पैसा सही किसान तक ही जाए, बिचौलिए ना हो। समझ गई। लेकिन क्या इसमें किसानों को दिक्कत नहीं आ रही? मतलब सब लोग इतने टेक्स सेवी नहीं होते ना। हाँ, वो एक पहलू जरूर है। दूर दराज के इलाकों में जहाँ शायद इंटरनेट या जानकारी की कमी हो, वहाँ मुश्किलें आ सकती हैं। ये बात सही है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया उनके लिए क्या तरीका है? आसान है ये करना? तरीका तो देखिए सीधा ही बनाया गया है। पीएम किसान की जो सरकारी वेबसाइट है pmkisan.gov.in, हाँ, उस पे जाना है। वहाँ एक फार्मर्स कॉर्नर दिखेगा। ओके, फार्मर्स कॉर्नर। उसी में eKYC का ऑप्शन है, उसको चुनना है। ठीक है। फिर अपना आधार नंबर डालना है और वो मोबाइल नंबर जो आधार से जुड़ा हुआ है। अच्छा, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर चाहिए। हाँ, उस पर एक OTP आएगा, वो OTP डालकर सबमिट कर देना है। बस हो गया eKYC। चलिए, सुनने में तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, पर क्या बस eKYC ही काफी है या और भी कुछ शर्तें हैं? आपने आधार लिंकिंग की भी बात की थी शायद। हाँ, सिर्फ eKYC नहीं, 2 और बहुत जरूरी चीजें हैं। अच्छा। पहला तो यही जो आपने कहा, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। क्योंकि पैसा तो सीधे खाते में आता है, DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। तो आधार लिंकिंग मस्ट है। ओके। और इसी से जुड़ा है कि खाता NPCI से भी मैप होना चाहिए। अच्छा, NPCI मैपिंग ये क्यों जरूरी है? वो इसलिए कि DBT के लिए आधार नंबर एक तरह से पैसे भेजने का पता बन जाता है। NPCI ये पक्का करता है। समझ गया। ये आधार लिंकिंग वाला काम तो काफी टाइम से चल रहा है। क्या इसमें अब भी लोगों को दिक्कत आती है? ज्यादातर का तो हो गया है, पर हाँ, कभी कभी बैंक के लेवल पे या जानकारी मैच न होने पर दिक्कतें आ जाती हैं। तो एक बार चेक कर लेना अच्छा रहता है। ठीक है। और दूसरी जरूरी चीज क्या थी? ये क्या होता है? लैंड सीडिंग का मतलब है आपकी जमीन के जो रिकॉर्ड हैं, जो कागजात हैं, वो पीएम किसान पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज हो, अपडेटेड हो। अच्छा, यानी जमीन का वेरिफिकेशन? हाँ बिल्कुल। इससे ये पक्का होता है कि आप वाकई एक पात्र भूमि धारक किसान हैं जिसके नाम जमीन है। और अगर किसी के रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो या पुराने हो, तब क्या करना होगा? ये काम मुश्किल तो नहीं? देखिए, अगर रिकॉर्ड में कोई दिक्कत है या वो अपडेट नहीं है तो किसान को अपने इलाके के कृषि विभाग या फिर जो राजस्व अधिकारी होते हैं जैसे पटवारी या लेखपाल, हाँ, उनसे मिलना होगा। जरूरी कागजात दिखाकर रिकॉर्ड को सही और अपडेट करवाना होगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, खासकर अगर पुराने रिकॉर्ड्स में कुछ मसला हो, इसलिए इसे टालना नहीं चाहिए, जल्दी करवा लेना बेहतर है। सही बात है। तो ये सब हुआ है या नहीं? मेरा मतलब eKYC, आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग, ये किसान खुद कैसे पता कर सकते हैं? हाँ, इसका भी तरीका है। उसी पीएम किसान वेबसाइट पर अच्छा, एक बेनिफिशियरी स्टेटस या लाभार्थी स्थिति का सेक्शन होता है। ओके। वहां जाकर अपना आधार नंबर या फिर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालकर किसान अपनी अर्जी का पूरा स्टेटस देख सकते हैं। वहां साफ साफ दिख जाता है कि eKYC हुआ या नहीं, आधार बैंक से जुड़ा है या नहीं, लैंड सीडिंग हुई है या नहीं, सब कुछ। अरे वाह, ये तो काफी सुविधाजनक है। हाँ, जानकारी आसानी से मिल जाती है। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए संदेश एकदम साफ है। अगर 20वीं किस्त चाहिए और आगे की भी किस्तें बिना किसी रुकावट के पाने हैं तो उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा, अपना eKYC पूरा करना है, बैंक खाते की आधार और NPCI लिंकिंग पक्की करनी है और जमीन के रिकॉर्ड्स पोर्टल पर वेरीफाई करवाने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यही 3 मुख्य काम है जो अभी करने हैं। और अगर इस सब में कहीं कोई दिक्कत आए, कोई सवाल हो मन में, तो पीएम किसान की हेल्पलाइन भी है। हाँ, हेल्पलाइन नंबर क्या है? नंबर है 155261।
इस पे कॉल करके मदद ली जा सकती है। 155261। ठीक है, ये जानकारी यकीनन बहुत से किसानों के काम आएगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। और ये सब देखकर मतलब जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, eKYC, आधार, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, ये सब सिर्फ पैसा पहुंचाने के लिए नहीं। एक सवाल मन में आता है, क्या भविष्य में यही डिजिटल ढांचा किसानों को और भी तरीकों से मदद कर सकता है? जैसे क्या मतलब है आपका? जैसे क्या इसी सिस्टम से उन्हें खेती के बारे में बेहतर सलाह मिल सकती है, मौसम की एकदम सटीक जानकारी, या फिर अपनी फसल बेचने के लिए बाजार तक सीधी पहुंच? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, कि ये तकनीक सिर्फ सब्सिडी देने से आगे बढ़कर किसानों की जिंदगी को और कैसे बेहतर बना सकती है, इस पर सोचना चाहिए।